क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देना है। डू यू अग्री दैट मिल्टन रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट्स है, द ब्लाइंडनेस इन सॉनेट्स 19 एंड 23? गिव रीजनड आंसर। क्या इस सॉनेट में मिल्टन अपना सूरदासपन दिखाता है, अंधापन अपना दिखाता है? देखिए, अब मॉडल आंसर चेंज वेर यू लाइक। देखिए, हम आंसर अपना दे रहे हैं, लेकिन आप मॉडल दे रहे हैं, आप लोग आंसर कुछ बदल बदल के लिखिए, नहीं तो सबका आंसर मिल जाएगा। अपना आंसर सबसे अच्छा होता है, इसीलिए कुछ जोड़िए, कुछ घटाइए, भारी लेके हटाइए, कमी लेके भरिए। देखिए, ये मेरा आंसर ये वाला है। द ब्लाइंड पोएट जॉन मिल्टन इज़ द ओनली पोएट हु हैज़ कंपोज एपिक्स इन इंग्लिश। खाली यही महाकाव्य रचना का। कीट्स ट्राइड बट फेल, कोशिश किया लेकिन फेल कर गया। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन are two immortal epics by Milton. Milton wrote when the position of poets was difficult in England. उस समय मिल्टन लिखा जब कवियों का हालत बहुत ख़राब था इंग्लैंड में, मार पीट मार काट होते रहता था उसमें। देयर वॉज अ सिविल वॉर, गृह युद्ध, आपस में लोग धर्म के नाम पर लड़ने लगे। मिल्टन्स पार्टी वॉज डिफीटेड, और मिल्टन जिस पार्टी में था वो हार गया। चार्ल्स सेकेंड केम बैक टू पावर, और चार्ल्स सेकेंड जो है पावर में आ गया। अब पेज 2 में हमारे चार्ल्स टू ऑर्डर्ड दैट क्रॉमवेल बी एग्जीक्यूटेड। देखिए, चार्ल्स टू जब गद्दी पाया, क्या किया? क्रॉमवेल, जिसका सपोर्टर मिल्टन था, उसको सजाए मौत हो, लेकिन डिस्पाइट ऑलरेडी बीइंग डेड। क्रॉमवेल तो बीमारी से मर चुका था, लेकिन एक तो सिंबॉलिक रूप से मरने पर भी उसको सजाए मौत हो गई। क्रॉमवेल वॉज गिल्टी ऑफ रेजिसाइड, भयंकर अपराध का गिल्टी था। ये राजा कुमार, रेजिसाइड बना तो राजा कुमार ने, किलिंग किंग चार्ल्स वन, चार्ल्स फर्स्ट को मारने में क्रॉमवेल का हाथ था, इसीलिए क्रॉमवेल को ये सजाए मौत दिया। उसका बेटा है चार्ल्स वन का बेटा है चार्ल्स टू, तो ये बेटा इसको दिया सजाए मौत, हालांकि ये मरा हुआ है। देयर वॉज ह्यूमिलिएशन फॉर मिल्टन, लेकिन मिल्टन के लिए ये बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था, उसको शर्म की बात हुई उसके लिए कि उसके नेता को सजाए मौत हो गई। पीपल लाफ्ड एट हिम बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, वो लोग मिल्टन पर हंसते थे, क्या कहते हैं, सूरदास है, समझिए। दीज पेनफुल सर्कमस्टांसेस, इन दीज पेनफुल सर्कमस्टांसेस मिल्टन कंपोज सॉनेट 19 एंड 23। इस सब बुरी हालत में मिल्टन जो है ये सॉनेट दोनों रचा है, 19 और 20। अब हम पेज 3 में आ रहे हैं। अभी गर्मी है ना, पंखा चाहे पंखा के बाद 3 आ गए हैं। अब देखिए, मिल्टन रिफ्लेक्ट्स ऑन ब्लाइंडनेस इन सॉनेट्स 19 एंड 23। इस दोनों सॉनेट में क्या है, वो अपने अंधापन पर कविता लिखता है सूरदास। द पॉपुलर टाइटल ऑफ सॉनेट 19 इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये कविता हम लोग स्कूल में, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, तो इसका सॉनेट 19 का जो पॉपुलर टाइटल, तो वहाँ तो स्कूल में ये थोड़े रहता है सॉनेट 19, नहीं, वहाँ पर उसका टाइटल रहता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यही टाइटल है इसको, सॉनेट 19 का। सॉनेट 19 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ऑक्टेव द फर्स्ट 8 लाइन्स, सेस्टिव द लास्ट 6 लाइन्स, ये सब आप लोग जानते हैं। द ऑक्टेव आस्क्स अ क्वेश्चन, गॉड हैज़ मेड द पोएट ब्लाइंड, नाउ हाउ कैन यू सर्व गॉड। ये छोटी सी है, तो कहता है भगवान कवि को अंधा बना दिए हैं, अब जो है ये, अब कवि भगवान की सेवा कैसे कर सकता है। तो सिस्टिव गिव्स द आंसर, और जो अगला 6 लाइन है, बाद वाला 6 लाइन जो है उसका आंसर देता है। क्या देता है आंसर? दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। कहता है जो सिर्फ खड़ा है, आशा देख रहा है, वो भी भगवान का सेवा करता है। द लास्ट लाइन ऑफ द ऑक्टेव इज टचिंग, और उसका जो ऑक्टेव का जो अंतिम लाइन है वो दिल को छूने वाला है। देखिए आप पेज 4 में क्या है। आज पेज 4 में हमारे हैं, God doth God exact day labor light denied? Does God expect work from the poet after he is blind? कहते जब भगवान उसको सूरदास बना गए दिए हैं, तो क्या भगवान उसे
कोई काम कराने का उम्मीद करते हैं कि क्या वो मेरे लिए कोई काम करे, वो तो सूरदास हो गया, क्या काम करेगा। फिर देखिए पढ़िए, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। जब उसको सूरदास बना दिए हैं तो क्या उसे कोई काम लेंगे, खटवाना चाहेंगे। डज गॉड एक्सपेक्ट वर्क फ्रॉम द पोएट आफ्टर ही इज ब्लाइंड। ठीक है, गॉड हैज़ मेनी हेल्पर्स, ही डज नॉट नीड द हेल्प ऑफ अ ब्लाइंड मैन। भगवान को तो बहुत सेवक हैं, तो उसको सूरदास किसी को क्या मदद लेंगे। हेल्पलेस मैन शुड ओनली ओबे द रूल्स ऑफ गॉड। तो कोई लाचार आदमी है, खाली भगवान का नियम पालन करे, सब जो है। दिस इज़ एज गुड एज डूइंग सर्विस टू गॉड। वो भगवान की बात मानना भी भगवान का सेवा करना होगा। अब पेज 4 हो गया, अब हम पेज 5 में आ रहे हैं। ये तो कार्ड सिस्टम में लिखे, छोटा छोटा पॉइंट अलग अलग करके। अब देखिए पेज 5 में क्या है। सोनेट 23 इज़ मोर पर, अब देखिए एक सोनेट हो गया, अब दूसरा सोनेट भी कर रहे हैं। इज़ मोर पर्सनल देन सोनेट 19। ये जो है सोनेट 23 जो है ज़्यादा पर्सनल है इस 19 सोनेट से। लेट अस सी हाउ, कैसे देखा जाए। इन सोनेट 23 मिल्टन सीज इज बिलवेड। इसमें क्या है, मिल्टन अपनी प्रेमिका को देखता है, बहुत पर्सनल है। शी हैज़ कम बैक फ्रॉम द ग्रेव, ये कब्र से फिर आ गई है। रेस्क्यूड फ्रॉम द डेथ, कब्र से आ गई है। शी इज़ ड्रेस्ड ऑल इन वाइट, एकदम सफ़ेद कपड़ा पहने हुए है। वाइट इज़ द सिंबल ऑफ इनोसेंस, ये पवित्रता का सिंबल है, सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी, पवित्रता का भी है। हर फेस इज़ वेल्ड, वेल है, पर्दा में है ये। येट द पोएट कैन फील, फिर भी कभी जो है तो फील क्या करता है, फील कर सकता है, फील लव, स्वीटनेस, गुडनेस इन अ पर्सन। उसके शरीर में उसको प्यार मिलता है, मिठास मिलता है, भलाई मिलती है। नो वन कैन कंपेयर विथ हर, उसके टक्कर में कोई नहीं है दुनिया में। नो अदर कैन गिव हिम मोर डिलाइट, और उससे ज़्यादा आनंद और कोई उसको और कोई औरत नहीं दे सकती है। अब पेज 6 में हमारे हैं, पेज 6 छोटा सा है। शी इंक्लाइन टू एम्ब्रेस द पोएट, वो झुकती है कवि से मिलने के लिए, गले लगने के लिए। ही वॉक टू हर, वो भी आगे बढ़ता है कि गले लगेंगे, बट शी फ्लेड, लेकिन वो भाग जाती है। फ्लेड, FLED, फ्लेड है ये, भाग गई। FLED, फ्लेड, भाग जाती है। द पोएट वेक्स अप फ्रॉम हिज ड्रीम, और कवि जो है अपना सपना से जगता है। ही रियलाइजेज दैट ही इज़ अ ब्लाइंड मैन, आपको होश होता है कि हम तो सूरदास हैं। नो ब्यूटीफुल वुमेन कैन लव एन ओल्ड ब्लाइंड मैन, वो कोई भी सुंदर औरत कोई बूढ़े ब्लाइंड आदमी से कौन प्यार करेगी, कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब पेज 7 हो गया, अब हमारे हैं अंतिम आ रहे हैं पेज 8 में। अब तो पेज 6 हो गया ना, पेज 7, पेज 5 से 7 को आ गए। अब देखिए ये पेन है, ये दर्दनाक पेज है। इट इज़ पेनफुल टू नोट that Milton's married life was not very happy, although he had 3 wives. वो 3 बार शादी किया, लेकिन फिर उसका मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं था। दर्दनाक बात है ये। His first wife was Mary Powell. After her death, Milton married Catherine Woodcock, COCK Cock. After the death of his second wife, he married Elizabeth Minshall, MYNSHUL, Minshall, U है ये, इसे थर्ड वाइफ है। The third wife, Elizabeth Minshall, could not tolerate Milton and ran away from him. और उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बूढ़ा होगा, इसीलिए वो तो कड़ियल विचार का भी था ये, इसीलिए बर्दाश्त को भाग गई वहाँ से। ही गॉट अ शॉक, मिल्टन को सदमा लगा, उसकी वाइफ भाग गई। पीपल एडवाइज एलिजाबेथ मिनशॉल टू गो बैक टू हर हस्बैंड मिल्टन, तो लोग उसको सलाह दिए, भागो मत, बहुत गंदी बात है, वापस चली गई। तो वापस चली गई। शी केम बैक टू हिम, वो वापस चली आई। ही एक्सेप्टेड है एंड फॉरगिव, उसको स्वीकार कर लिया, उसको माफ़ी कर दिया। ये सब दुखद घटना है मिल्टन की लाइफ में। इन सोनेट 23 विच वाइफ इज़ इन पिक्चर, अब क्वेश्चन है कि सोनेट 23 में किस वाइफ के बारे में करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कुछ क्लियर नहीं है। और इज़ अ वुमेन एन इमेजिनरी फिगर, या कोई काल्पनिक औरत है, आदर्श औरत है, तो क्या कहते हैं, क्योंकि जो रियल औरत में तो कोई ना कोई कमी होबे करेगी, हो सकता है कोई ठिकाना नहीं है। तो सस्पेंस, अब लास्ट पेज है। The suspense makes the sonnet more interesting.
और सस्पेंस से क्या होता है, सोनेट और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वी आर रिमाइंडेड ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम, और लूसी पोएम में भी यही याद है। कौन लूसी थी कुछ क्लियर नहीं है। वी डू नॉट नो हु एग्जैक्टली लूसी वॉज। टू कंक्लूड, सोनेट 19 एंड 23 रिफ्लेक्ट मिल्टन्स ब्लाइंडनेस। ये मिल्टन के ब्लाइंड को दिखाता है। जो क्वेश्चन है इसको हम लोग आगे उस पर, दी सोनेट्स डू नॉट डू मोर देन दैट। लेकिन सोनेट सिर्फ खाली उसका ब्लाइंडनेस नहीं दिखाता, और कुछ दिखाता है सब। दे शो पेन इन ह्यूमन लाइफ एंड हाउ द पेन कैन बी सब्लिमेटेड। ये दर्द दिखाता है मनुष्य के जीवन में, वो कैसे दर्द को दबाया जा सकता है, सब्लिमेटेड, कैसे दर्द का सामना किया जा सकता है। राइटिंग हैज़ अ थेरेपेटिक वैल्यू। लिखने से क्या, लिखना ना दवाई का काम करता है, थेरेपेटिक में दवा का काम करता है। इन स्पाइट ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत ज़बरदस्त दर्द के कारण के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, मिल्टन कुड सर्वाइव बाय कंपोजिंग पोएम। मिल्टन जिंदा रह सका कविता रच के। एक लगभग 500 वर्ड है, वो उसका सीमा को देखना चाहिए आपको। दैट्स ऑल, थैंक यू।